तो रचना ने आज भी दर्शन नहीं दिए। गुड, वेरी गुड। साल की शुरुआत मैडम ने बंक मारने से किया। क्या बात है महारानी के? नित्या को एसएमएस करके बता देते हैं कि आज हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। वो केटी को बता दे। आज हम नहीं आ पाएंगे, प्लीज टेल केटी। अब मैं कोई इसकी पोस्टमैन हूँ जो इसके मैसेजेस केटी को भाड़ में जाऊं। हैप्पी न्यू ईयर केटी। हैप्पी न्यू ईयर। कि दो मीठू का क्या मतलब है? मीठू तो एक ही हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक मीठू होने का नाटक कर रहा है। सच जानने के लिए हम इसका चेहरा देखें। ये हमारी मिठू नहीं है। बाय द वे मिस गर्ग आज एब्सेंट है। भगवान जाने उसकी अटेंडेंस का क्या सीन होगा इस साल। तुमसे किसी ने पूछा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, मौसीमा क्यों नहीं समझ रही है? विक्रम से ये बात छुपाना इज नॉट द सोल्यूशन। आज तो उसे मना लिया, लेकिन कल जब उसको पता चलेगा तब? जिंदगी भर तो उससे ये बात नहीं छुपा सकते हैं ना। चिंता मत करो गुंजन, बस एक बार विक्रम भैया ठीक हो जाए, उन्हें आराम से सब कुछ समझा देंगे। वी मस्ट रचना, जितनी जल्दी विक्रम को ये बात बता दे कि मिठू यहाँ से चली गई है, उतना ही अच्छा है। उसे गलत फहमी में रखना गलत है। कौन है? अपने आप कैसे गिर सकता है? विक्रम भैया, आप? कोई बात नहीं, हम अभी साफ कर देते हैं। हमारी मिठू हमें छोड़कर चली गई और सब हमसे ये बात छुपा रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारी मिठू ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमारी मिठू हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। विक्रम संभल कर पाँच है वहाँ। कहाँ है हमारी मिठू? हमें हमारी मिठू चाहिए। क्या देख रही हो? बोलती क्यों नहीं? कुछ किया है ना तुमने उसके साथ? बोलो, कहाँ है हमारी मिठू? विक्रम, तुम इसके पास क्या कर रही हो? कहा था ना इससे दूर रहने को। कुछ नहीं मौसीमा, मैं और रचना यहाँ से गुजर रहे थे और विक्रम आ गया और फिर कांच का टुकड़ा। बस कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। जब गलती की है ना गुंजन, तो मान लो। हाँ मम्मा। पागल हो गई हो क्या? अब बहुत हो गया, घर वापस आ जाओ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं मम्मी, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होता है वो तो सामने आते हुए दिख रहा है बेटा। मम्मी अभी आप फोन रखिए, शो तो अब शुरू हुआ है। हम आपको बाद में कॉल करेंगे, और थैंक यू लड्डू के लिए। बाय बाय।
पंडित जी, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। आशीर्वाद दीजिए। सब अच्छा होगा। सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बुरी नजर लग गई, अब नहीं बच पाओगे। माई, लो कुछ खा लो, प्रसाद है। देखना भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। लो, ले लो। काकी साहब, विक्रम जी ठीक है ना? उनको कुछ होना नहीं चाहिए। हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन हमारे विक्रम जी को कुछ नहीं होना चाहिए। काकी साहब, उनका ध्यान रखिएगा। ये मनहूस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी यहाँ पर भी। इसकी नौटंकी फिर से शुरू हो गई। दीदी चलिए। दीदी चलिए। हे भगवान जी, हमारे विक्रम जी को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी सेहत ठीक कर दीजिए, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। उनको कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। अगर उनको कुछ हो, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। बस उनका ध्यान रखिएगा भगवान जी। मम्मी, हमारा सारा काम खत्म हो गया। आप जाके आराम कीजिए, हम विक्रम भैया के पास बैठ जाते हैं। जब ये उठेंगे तब हम दवाई दे देंगे। मिठू, मिठू, मिठू कहाँ हो तुम? मिठू, मिठू हमारे पास आओ। मिठू, मिठू कहाँ हो तुम? मिठू हमारे पास आओ। मिठू, मिठू कहाँ हो तुम? मिठू हमारे पास आओ। भैया, केटी का फोन। हाँ हेलो केटी, आई एम सो सॉरी, आज हम ऑफिस नहीं आ पाए। वो क्या है कि हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी। या आई अंडरस्टैंड। मुझे कल रात को ही लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे।
विक्रम जी, थारी मिट्टू पास वाले मंदिर के तालाब में कूद कर अपनी जान दे रही है। मिट्टू डूब रही है, डूब गई, मिट्टू डूब गई, विक्रम जी डूब गई मिट्टू। हमने वो सारे डिजाइन रेडी कर दिए हैं, कल सुबह आकर आपको सब कुछ सबमिट कर देंगे। उसे बचा लीजिए विक्रम जी, अपनी मिट्टू को बचा लीजिए। नहीं, हमारी मिट्टू डूब कर जान नहीं दे सकती। नहीं मिट्टू। विक्रम भैया, केटी हम आपको 2 मिनट में कॉल करते हैं। विक्रम भैया, हेलो हेलो। विक्रम जी, यहाँ देखिए, थारी मिट्टू यहाँ है। मिट्टू। विक्रम जी, थारी मिट्टू यहाँ है, आपकी विंडो के सामने। विक्रम जी देखिए, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। मिट्टू रुक जाओ। मिट्टू। हे भगवान, अगर विक्रम को कुछ हो गया तो उस घर में जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। रुक जाओ विक्रम। 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 विक्रम! विक्रम। 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 अरे विक्रम, विक्रम ठीक उठा। है ना? ठीक तो हो ना? विक्रम। विक्रम, विक्रम आंखें खोलो बेटा। विक्रम, विक्रम ये ठीक तो है ना? विक्रम, क्या हुआ? हम यहाँ कैसे? मिट्टू। मिट्टू कहाँ है? कहाँ है हमारी मिट्टू? विक्रम बेटा घर चलते हैं, चलो। नहीं काकी माँ, हम अपनी मिट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम अपनी मिट्टू के साथ रहेंगे काकी माँ। हम अपनी मिट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मिट्टू, मिट्टू आके खोलो मिट्टू। नहीं। हाँ बेटा, हम सब साथ घर जाएंगे। एक साथ, ठीक है? मिट्टू, क्या क्या कह रही हैं? चारू को हम अपने घर ले जाएंगे? तो क्या उसे ऐसी अधमरी हालत में ये रास्ते पर छोड़कर चले जाए? तुमने देखा नहीं कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने विक्रम को बचाया? तुम भी ना गुंजन। मिट्टू चलो घर। विक्रम, विक्रम बेटा तुम रहने दो बेटा, तुम्हें चोट लगी है। मयंक बेटा जरा इसे उठाओ। मयंक ये सोचने का वक्त नहीं है, उठाओ इसे जल्दी। बेटा
तुम जाकर गोपाल चाचा से कहो जल्दी से गाड़ी लेकर आए। जाओ जल्दी। मौसी माँ, आप ही कोई उपाय बताइए। उपाय? कैसा उपाय? चारू को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने का उपाय। ये मत कहना मौसी माँ, क्या आप उसे रात भर यहाँ रहने देंगी? गुंजन, एक बीमार और घायल लड़की को इतनी रात गए हम घर से नहीं निकाल सकते। तुमने उसकी हालत देखी है ना? लेकिन मौसी माँ, उसकी माँ इस शहर में है, वो अभी आकर अपनी लाडली बेटी को ले जाएंगी। और विक्रम, उसकी हालत देखी है तुमने? अगर ऐसे में वो लड़की इस घर को छोड़ के चली जाती है तो पता नहीं उसका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विक्रम के लिए मिठू एक अनाथ लड़की है। वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी मिठू चारू है। और गुंजन, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें अपने और मयंक के रिश्ते पर जरा भी भरोसा नहीं? वो बहुत बदल गई है गुंजन, हमें दिखता है साफ साफ। तुमने देखा नहीं वो विक्रम से कितना प्यार करती है, कितना चाहती है उसे। यहाँ तक कि आज उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी उसे बचाने के लिए। इससे बढ़कर सबूत क्या चाहिए हमें? बस हमें तो लगता है कि चारू बहुत बदल गई है। पर दीदी, इस बात का क्या भरोसा है कि वो गुंजन और मयंक की जिंदगी में फिर से कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी? देखो, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आज चारू ने विक्रम की जान बचाई है। हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि इतनी रात के उसे घर से बाहर निकाल दे। ये कैसे हो सकता है मयंक? तुम तो जानते हो चारू इस वक्त इसी घर में है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या प्लान चल रहा होगा। मैं जानती हूँ वो विक्रम को अपनी किसी साजिश के लिए इस्तेमाल कर रही है। विक्रम की वजह से मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसको दुख हो। अजीब दुविधा है, एक तरफ चारू ना जाने कब क्या प्लान कर बैठे, और उसे इस घर से जाने के बाद पता नहीं विक्रम को क्या हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौसी माँ चारू की साइड ले लेंगी और उसे यहीं रहने देगी? नहीं नहीं गुंजन, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ आज की बात है, क्योंकि विक्रम को बचाने के चक्कर में चारू जो घायल हो गई। तुम देखना, कल सुबह होते ही उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। एक बात कहूं मयंक, प्लीज मुझसे वादा करो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। अच्छी से अच्छी बात, बुरी से बुरी बात, हम सब कुछ शेयर करेंगे। लगता है रात भर काम करता रहा है बेचारा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। मॉर्निंग दादी, आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊं? नो 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 नो, अभी नहीं। कोई टैलेंट के मामले में पूरा का पूरा अपने दादी पे गया है, थैंक गॉड। कोई बात नहीं, तुम सेकंड बेस्ट हो, इतने बुरे भी नहीं हो। ये हंसी सुनकर
हमारी जान में जान आती है। बस इसी चीज की कमी है नन्हे। अब तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, समझे? चलो 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 बाहर जाओ और थोड़ी ताजी हवा खाओ। नहीं दादी, वो पॉसिबल नहीं है, मेरे काम की डेडलाइन है। डेड होने से अच्छा है कि डेडलाइन को गोली मारो, समझे? चलो चलो आजा, चलो मेरे साथ। दादी लेकिन कम ऑन, कम ऑन, ये शूज पहनो और बाहर जाओ। दादी आप सुधरेंगी नहीं ना? नो नेवर। देखिए ना काकी माँ, हमारी मिट्टू को अभी तक होश नहीं आया। हमारी मिट्टू को अगर कुछ हो गया तो हमारे इस दुनिया में जिंदे रहने का क्या मतलब काकी माँ? बेटा ऐसे नहीं कहते। हम अपनी मिट्टू के बिना जिंदा नहीं रह सकते काकी माँ, हम अपनी मिट्टू के बिना नहीं जी सकते। ये सब हमारी गलती है काकी माँ। जब से हम यहाँ आए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा काकी माँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बेचारी मिट्टू सब कुछ छोड़कर हमारे साथ यहाँ चली आई। नहीं, पता नहीं क्यों कोई भी हमारी मिट्टू को पसंद नहीं करता, कोई भी हमारी मिट्टू को पसंद नहीं करता काकी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है काकी माँ। हमें समझ नहीं आता कि हर कोई हमारी मिट्टू के खिलाफ क्यों है। खासकर कि वो गुंजन भाभी, वो तो हमेशा से ही हमारी मिट्टू के खिलाफ रहती है। काकी माँ हमारी मिट्टू ठीक तो हो जाएगी ना काकी माँ? बोलिए ना काकी माँ, हमारी मिट्टू ठीक तो हो जाएगी ना काकी माँ? बोलिए ना काकी माँ। हाँ बेटा, तुम्हारी मिट्टू बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जल्द से जल्द। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारे मिट्टू को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। काकी माँ, हम आपको माँ से भी ज्यादा मानते हैं। हमें भरोसा है, हम जानते हैं कि आप हमारी मिट्टू को कुछ नहीं होने देंगे। हम जानते हैं। मिट्टू तुमने सुना काकी माँ ने क्या कहा? वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा मिट्टू, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, काकी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। ये पैकेट देना आया था मैडम। क्या है इसमें? मैम इसमें कार्ड्स है। कार्ड्स? इसे ले जाइए, अब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ, आप जाइए। मैम पता तो यहीं का है। हाँ पता यहीं का है और शादी भी यहीं होने वाली थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। आप जाइए प्लीज। रुकिए, लाइए कार्ड्स हमें दीजिए। शादी जिस समय पर तय हुई थी उसी समय पर होगी। मौसी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप चारू की बात कर रही हैं ना? मौसी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? एक बार फिर से सोच तो लीजिए। क्या बात है गुंजन? क्या हो गया? विक्रम और चारू के शादी के कार्ड छप के आए। क्या? विक्रम और चारू की शादी? ताई जी ये सब? हाँ बेटा, हम चाहते हैं कि ये कार्ड्स हम रिश्तेदारों में बंटवा दें। ये सब क्या हो रहा है ताई जी? आप इस शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। नहीं मौसी माँ, शायद आपने। गुंजन, तुम सबने अपनी आंखों से देखा चारू विक्रम की जान बचाने के लिए किस हद तक गई। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी।
इतनी बड़ी कुर्बानी देने की ताकत सिर्फ एक प्यार करने वाले के पास होती है। लेकिन ताई जी देखो, हम समझते हैं कि हर एक भूले को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और चारों ने अपने हर एक अच्छे बुरे गुणों के बावजूद विक्रम से प्यार किया, उसे निभाया भी है। बल्कि हमें तो ये लगने लगा है कि वो अपने से ज्यादा विक्रम से प्यार करने लगी। आज तो हम टाइम से पहले आ गए। आई होप इस खड़ूस खेती का मूड अच्छा हो बस। हे भगवान, ये सब क्या है? ये नंगे पुंगे यहाँ क्यों घूम रहे हैं? अब हम क्या करें? नित्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और क्या होगा, काम चल रहा है, नए डिजाइन ट्राई कर रहे हैं। चलो तुम भी फटाफट काम पे लग जाओ, चलो। तुम्हें इन्विटेशन देना पड़ेगा शर्ट के बटन खोलने के लिए। गुड मॉर्निंग केटी, हमने ये कुछ स्केचेस रेडी किए हैं। बाद में देखूंगा, पहले इन मेन मॉडल्स के लिए फ्रेश डिजाइन्स के सैंपल निकालो, फास्ट। इनकी फिटिंग्स भी ट्राई करनी है। मेल मॉडल्स के लिए? मिस गर्ग, अगर आप टाइम पे आती, अपने काम पे कंसंट्रेट करती, तो आपको पता चलता कि क्लाइंट सिर्फ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स के वेडिंग ड्रेसेस नहीं चाहते। इनफैक्ट वो ट्रेडिशनल इंडियन कपड़ों का, उनके ब्यूटीफुल डिजाइन्स का हाई प्रोफाइल शो करवाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिनों। अब मुझसे और कोई सवाल मत करना, ओके? जाके काम करो अपना, हरी अप। ठीक है केटी। हमारी शुरुआत थोड़ी टेढ़ी हुई थी, लेकिन अब खुद मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ आगे कर रही हूँ और इस परिवार में तुम्हारा स्वागत करती हूँ। बस अब भगवान से यही दुआ है कि तुम और विक्रम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अरे वाह, ये नकचड़ी गुंजन तो अच्छी ड्रामेबाज भी है, नौटंकी कहेगी। और ये परेशान आत्मा शेर, ये तो मेरी मुट्ठी में आ गई है। पर इस खतरनाक गुंजन से हमें बच के रहना होगा और अब ज्यादा समय गवाए बिना काम पे लग जाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।